नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हम न्यूजीलैंड में बात करेंगे भूमि अधिग्रहण पर नितिन गडकरी के बचाव की। नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाज सेवी अन्ना हजारे को बहस की चुनौती दी है। अब मोदी सरकार बहस के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल को सही ठहराने की कोशिश में लगी है। सरकार को लग रहा है कि गडकरी बहस करेंगे और विपक्ष इससे पीछे हट जाएगा, जिसके बाद सरकार इस बात को जोर शोर से पेश करने की कोशिश करेगी कि विपक्ष बिल पर बहस करने से बच रहा है। भूमि अधिग्रहण पर विपक्ष के एकजुट होने से घबराई मोदी सरकार ने अब अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आगे कर दिया है। गडकरी ने अपनी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का बचाव किया है। गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाजसेवी अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर खुली बहस की चुनौती दी है। रिपोर्ट देखिए। भूमि अधिग्रहण बिल, गडकरी ने किया बिल का बचाव। सोनिया गांधी और अन्ना हजारे को लिखी चिट्ठी, बिल पर दी खुली बहस की चुनौती। बिल से किसानों का होगा फायदा। भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा से तो सरकार ने बिल पास करा लिया है, लेकिन उसकी असली अग्नि परीक्षा राज्यसभा में होगी। राज्यसभा में सरकार के नंबर ना के बराबर हैं। वहीं विपक्ष बिल के खिलाफ एकजुट है। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने मार्च करके सरकार को अपनी एकता दिखा भी दी। ऐसे में अब सरकार ने नितिन गडकरी को आगे किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पर अपनी सरकार का बचाव किया है। गडकरी के मुताबिक ये बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। विपक्ष को घेरने के लिए गडकरी ने उन्हें बिल पर बहस की चुनौती दी है। नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाज सेवी अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर खुली बहस की चुनौती दी है। लैंड एक्विजिशन बिल में किसानों के विरोध में कुछ नहीं है और लैंड एक्विजिशन बिल किसानों के लिए और विशेष रूप से गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए है और गांवों में नए रोजगार निर्माण करने के लिए इसका उपयोग होगा। मैं ऑलरेडी इसके बारे में सभी बातों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो पार्टियां राजनीतिक उद्देश्य से इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री और मंत्री और राज्य सरकारों ने भी इसके बारे में अपने सुझाव दिए हैं और इसलिए मैंने ये जो राजनीतिकरण हुआ है देश के विकास के एक महत्वपूर्ण मुद्दों का, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, अन्ना हजारे जी, सभी पार्टी के लोगों को एक प्रार्थना पत्र भेजा है। मैं को उनको आह्वान नहीं कर रहा हूँ कि सरकार की इसमें जो भूमिका है वो किसानों के विरोध में नहीं है और वो मैंने उनको खुली चर्चा के लिए निवेदन किया है। गडकरी ने सोनिया गांधी और अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर कुछ सवाल पूछे हैं। ये सवाल हैं: क्या किसानों को खेतों के लिए पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या गांव में समृद्धि नहीं आनी चाहिए? क्या देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना ठीक नहीं है? गडकरी के मुताबिक मोदी सरकार ने बिल में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं जो जरूरी हैं। ये बदलाव किसान विरोधी नहीं है। उनके मुताबिक अगर ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगते हैं तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा। इसके अलावा जहां कच्चा माल मिलेगा वहां उससे संबंधित उद्योग आने की ज्यादा संभावना है। प्रदीप नारायणिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। – 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण बिल में जिस तरीके से सरकार ने संशोधन किए, उसके बाद अपने तमाम प्रावधान उसमें इंक्लूड किए और विपक्ष को उसको नागवार गुजरे और तमाम सवाल इस पर उठ रहे हैं। किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने महामार्च भी निकाला इसके विरोध में और कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसान विरोधी है। हालांकि दबाव में आकर सरकार ने संशोधन किए, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। अब यहां पर सरकार ने एक नई ट्रिक चली है, एक नई चाल अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फ्रंट पर किया है और बहस की चुनौती दी है। बहस की चुनौती सोनिया गांधी को दी गई है, बहस की चुनौती अन्ना हजारे को दी गई है।
अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या विपक्ष इसे स्वीकार करेगा, क्या सरकार की चाल कामयाब हो जाएगी, क्या संतुष्ट हो जाएगा। लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में जो परेशानी खड़ी हो रही है सरकार के लिए, क्या वहां पर राहत सरकार को मिल जाएगी। ऐसे तमाम सवाल है जो खड़े हुए। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश यादव जी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता राणा साहब मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी राणा साहब आपसे कि ये जो ट्रिक आपने चली है कि ये आम आदमी पार्टी जिस तरीके से करती आई है कि बहस की चुनौती अरविंद केजरीवाल अब तक देते आए थे तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन अब जिस तरीके से आप भी उसी ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि कामयाबी मिलेगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें किसानों को राहत मिलनी चाहिए, किसानों के हित की बात होनी चाहिए। क्या आप वो समझा पाएंगे? क्या विपक्ष आपकी बात मानेगा? क्या जवाब है इस पर आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के पिछले 60-65 साल में उनके विकास पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज पहली बार उस दिशा में काम होना शुरू हुआ है कि कोई आशा की किरण किसान के घर भी पहुंचे, उसके दरवाजे भी, उसके बच्चे भी को रोजगार मिले। ऐसा ना हो कि दिल्ली देश में 60 से 65% किसान हैं, उसका बेटा भी किसानी करे, उसको भी पहनने के लिए कोई कपड़ा ना मिले, उसको भी ओढ़ने के लिए वो भी आत्महत्या के लिए मजबूर होता रहे। तो इस चीज से थोड़ा निजात पाने के लिए इस देश में विकास की बात की गई। तो दो बात है, इस देश में सब पार्टियां विकास चाहती हैं या नहीं चाहती। नंबर एक, अगर विकास चाहती हैं तो अब गडकरी जी ने 4 सवाल पूछे। आपने देखा कि वो जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसके तहत अगर कोई गांव में उद्योग लगता है, बड़ा उद्योग लगता है, वहां उस एरिया में वहां की जमीन के रेट बढ़ेंगे। वहां जो दुनिया भर के छोटे छोटे कारखाने, मान लो मेरा जैसे आमों का एरिया है, वहां कोई ऐसी इंडस्ट्री लगे बड़ी कि जिससे उस आम का उपयोग वहीं आए और उसको बना के कोई चीज वहां से दिया, तो किसानों का जो दाम है एक तो उसको बेहतर मिलेगा। और आज वहां चलने के लिए रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, खरंजे नहीं है, उसका विकास होगा। अगर उस नहरें नहीं है पानी के लिए, तो इन सब के चीज के लिए जमीन की होना आवश्यक है। अगर आप इस देश का विकास की तरफ ले जाना चाहते या आप इसको विनाश की तरफ ले जाना चाहते हैं, दो ही रास्ते। अब विकास के लिए जमीन चाहिए। आपने चाहे उद्योग लगाने हैं, चाहे रोड्स बनाने हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाने हैं, किसानों के विकास के लिए वहां उद्योग लगाने हैं, उनके लिए गरीब आदमियों के घर बनाने हैं, राणा साहब दिक्कत क्या है? राणा साहब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये सपने पहले भी दिखाए गए हैं, ये सपने पहले भी दिखाए गए हैं, लेकिन काम कितना हुआ है इन पर? आप इसकी हकीकत जानते होंगे, काम कितना हुआ है इन पर। और सबसे बड़ा सवाल आप पर ये उठ रहा है कि 2013 में जो कानून बना आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। संशोधन करने की आवश्यकता क्या? आप उसको इम्प्लीमेंट तो करते, उसमें अगर कुछ त्रुटियां निकलती, अगर कुछ खामियां निकलती, तब आप उस पर एक्शन लेते। आप आए, तुरंत आपने बदलाव कर दिया और उसमें ऐसा बदलाव किया जहां पर किसानों को घुटन महसूस हो रही है। देखिए, आप तो किसान हितैषी हैं। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज तक जो भूमि अधिग्रहण बिल था या एक्वायर हो रही थी, तो किस किसान से कभी पूछा गया था? और ये 2013 में बिल आया कि जब कांग्रेस जाने वाली है तो ऐसी एक समस्या खड़ी कर जाए कि जिससे देश का विकास ना हो सके, जो कि इन्होंने 65 साल से नहीं किया। उस साजिश के तहत इस तरह की बात है। हम उस बिल से भी अगेंस्ट नहीं है, हम उसमें थोड़ा बहुत संशोधन की बात कर रहे हैं। और वो संशोधन के लिए भी हम सब पार्टियां, विपक्ष की पार्टी और आदरणीय गडकरी जी ने तो ओपन बोला है, भाई अगर आपको चीज है तो आप बैठ कर डिस्कस कर लो, डिबेट कर लो। पार्लियामेंट में कहा है सब पार्टियां बैठ कर तय कर लें, पर इन लोगों ने तो तय कर रहा है कि इस देश का विकास नहीं होना चाहिए, किसान का भला नहीं होना चाहिए। वो जो आज तक बगैर फटी चादर में रह रहा है उसी में रहना चाहिए। ये असली मुद्दा ये है। इनको ये लग रहा है अगर वो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो जिस तरह से 65 साल से गरीब आदमी को बेवकूफ बनाते आए, अब वो नहीं बनेगा। यही मेन समस्या है।
राजेश यादव जी, क्या आप बहस की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं? बहस करेंगे क्या आगे आकर? नहीं, ये सरकार को अच्छी तरह पता है कि लोकसभा में इन्होंने पास कर दिया, राज्यसभा में पास होगा नहीं। वहाँ आप फायदा उठाएंगे, क्योंकि वहाँ आप फायदा उठाएंगे राजेश यादव जी। हम ये फायदा नहीं, हाथ ऐसा लग गया हथियार है कि नहीं, वहाँ पर हथियार नहीं है, वहाँ पर आप फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी ये किसान के हित में लेके आए। किसान के जो पिछली बार हम बिल लेके आए थे, हमने सभी पार्टियों से बिल को पढ़ाया, सभी पार्टी बोली जो बिल इस समय है इसी परिस्थिति में आप इसमें बिल को लाएंगे तो हम आपके साथ हैं। तो 2013 में जाते जाते आपने ऐसा प्रावधान कर दिया ताकि जो हम आपको शायद ये आपको लग रहा होगा हम तो आने वाले हैं नहीं, ऐसा करके चले जाते हैं ताकि आगे की सरकार को दिक्कत। अगर हमने सालों में आपने ऐसा प्रावधान क्यों नहीं बनाया? अगर हमने ऐसा करा और हमने किसान के विरोध में वो बिल था जैसा आप बता रहे हैं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य दलों ने क्यों नहीं उस पर विरोध करा था? क्यों कहा कि ये किसान के हित का है? और मेरे साथी बैठे हैं बड़े भाई बासिक राणा जी, एक चीज उस बिल में बता दें कि उस बिल के अंदर ये कमी थी, तो जब वो किसानों के हित का बिल था और सरकार जो चुनौती दे रही है, सरकार को राज्य पता है सरकार कर रहे हैं या नहीं? आप सुनिए, सरकार करने के लिए तैयार है या नहीं? सरकार मुद्दे से भटका रही है। मेरे सवाल का पहले जवाब दे दीजिए। अब आप बताइए राजेश यादव, सवाल का जवाब, आपको चुनौती स्वीकार है बहस की या नहीं? अब आप चुनौती आपको स्वीकार है बहस की या नहीं? राजेश यादव जी, हाँ या ना? पहले मेरे सवाल का जवाब मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ, आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो राज्यसभा में जैसे इन्होंने, अगर ये चुनौती सरकार दे रही है तो इस बिल पे सेशन खत्म होने पे क्यों चुनौती दे रही है? अगर इन्होंने हमसे कोई सलाह मशवरा करना था, बैठना था, जैसे तो अभी कौन सा पास हो गया? अभी तो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। अब सेशन समाप्त होने वाला है, 6 महीने के लिए तो बात टल गई ना। सरकार चाह रही है, सरकार इस समय मौजूदा परिस्थिति में बिल को लाएगी तो राज्यसभा में बिल गिरेगा। सरकार जानती है अपनी इज्जत को बचाने के लिए सरकार ये ड्रामा कर रही है, जैसे केजरीवाल जी ड्रामा करते हैं, उसी स्थिति पे ये सरकार ड्रामा कर रही है। तो अगर इनको, यानी कि आपको स्वीकार नहीं है चुनौती? आपको स्वीकार नहीं है चुनौती? स्वीकार अगर चुनौती भी है तो चुनौती में अभी तत्व नहीं निकलेगा। उस बिल में ये पहले ये बता दें कि कमियां क्या हैं। जो इन्होंने बिल पास करवाया था, किसान के हित में कौन सी बात नहीं है? सरकार एक चीज बता दे। आप बात कर रहे हैं, ये आपका कहना है। बीजेपी अपने हिसाब से सोचेगी, जब आपकी सरकार थी आपने अपने हिसाब से सोचा। ये आप थोप नहीं सकते हैं, ये आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं। एनडीए सरकार अपने लिए स्वतंत्र है, यूपी अपने लिए स्वतंत्र थी काम करने के लिए। जी, सरकार को अभी बहुत दिन नहीं हुए, सरकार को दिन हो जाते 5 साल, तो हो सकता है किसानों की स्थिति परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं, 5 साल में चेंज होती हैं। उस समय एजेंडा हर सरकार का अलग होता है, ये बात आप समझिए। हर सरकार का एजेंडा अलग होता है। अगर सरकार, आपकी सरकार का एजेंडा अलग था, एनडीए सरकार का अलग है, अब आपको आपत्ति हो रही है उसमें अलग है। आप अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए आजाद हैं। सरकार अगर किसान हितैषी होती तो किसान इस समय ओले से और बारिश से, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, बासिक राणा जी भी एक किसान के बेटे हैं, इनको भली बात पता है, गांव का दौरा करा होगा तो किसान गेहूं, चने और आपके मटर, जौ, सारी फसल, सरसों सब बर्बाद हो गई है किसानों की इस समय ऐसी स्थिति है। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा में सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। सबसे बड़ा तबका है किसानों का, वही मैं आ रहा हूँ। और सरकार के एक भी सांसद ने, एक भी मंत्री ने, एक भी प्रधानमंत्री से लेकर जानकारी नहीं है, आपको दौरा करा हो, गाँव का दौरा करो तो आप बताएं हमें। और हमारे मंत्री के दौरे से काम नहीं है। मंत्री जी का बयान वीरेंद्र सिंह का आपने सुना है क्या? वीरेंद्र सिंह ने हर जगह देखिए, हर स्टेट में टीम भेज दी गई है। वो क्या टीम भेजी है आप बताएं, एक टीम का नाम बता दें मुझे, उसकी कॉपी आप लोगों को कराएं। आप कौन सी टीम है? ये कॉपी आपको नहीं ऐसे ना, हम कह रहे हैं हमें मन दो, देश को बता दो। हम कब कह रहे हैं आप देश को अवगत करा रहे हैं? ठीक है, एक मिनट पुष्परंजन जी, यहाँ पर दिक्कत क्या है? जिस तरीके से पहले भी काफी प्रावधान बने हैं,
अभी की बात नहीं है। किसानों को जो फायदा पहुंचना चाहिए था भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर वो अब तक नहीं पहुंच पाया है। जमीनें ले ली गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। अब तक इंतजार किसान कर रहे हैं और जाने कितने किसानों ने खुदकुशी कर ली होगी, इसका समाधान अभी तक नहीं निकला है। और हर बार एक नया कानून आ जाता है, समस्या का समाधान नहीं है, नासूर बनती जा रही है। कौन समझेगा इस तरीके से? और जब नया कानून बनता है तो इस तरीके की बहस शुरू हो जाती है। देखिए, ये जो बहस के केंद्र में अभी हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जिस इलाके से आते हैं, विदर्भ है वो इलाका, सबसे ज्यादा देश में किसानों ने आत्महत्या की विदर्भ में। बहस के केंद्र में ठीक है, चुनौती जिन्हें दे रहे हैं वो उनके हद की बात है कि स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक लें कि जिस इलाके से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर कितने किसानों ने आत्महत्या की है, किसानों की क्या स्थिति है विदर्भ में, जो उत्पादक हैं उनकी क्या स्थिति है, मार्केट में क्या स्थिति, वो सारा कुछ उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर वो किसानी जानते हैं, किसानों की समस्याओं को समझते हैं। दूसरा पक्ष में रखना चाहता हूँ, कांग्रेस के समय जो भूमि अधिग्रहण बिल आया या कांग्रेस उससे पहले लगातार करती आई है जो भी चीज़ें, इंडस्ट्री को उन्होंने ज़मीनें दी यहाँ पर। आज हालत क्या है देश में सबसे ज़्यादा सिक इंडस्ट्री है भारत में, चीन उसका फायदा उठा रहा है। चीन में आपने जमीन ले ली किसान से, फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्री को आपने फार्म हाउस की तरह बना लिया और वहाँ 6 महीना भी आपका काम नहीं चला, लेबर आपका नहीं है और सारा ऑर्डर आप चीन में जाके क्वांगचोऊ में जाके आप ऑर्डर देते हैं और वहाँ से सामान आता है। इस देश में आप बाथरूम की फिटिंग से लेके और गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति तक चीन से आ रही है और इंडस्ट्री ने किसानों की ज़मीन ली, फैक्ट्री खड़ी की और वो फैक्ट्री चली नहीं, किसानों की ज़मीन वापस नहीं हुई, यानी किसान एक तरह से लुट पिट गया इस देश में। कभी भी किसी भी सरकार ने इसका रिव्यू नहीं किया है कि कितने फैक्ट्री इस देश में बंद हैं, सिक यूनिट है, और अगर वो नहीं, जिस वजह से आपने किसानों की ज़मीन ली है, सरकार से सबसे सस्ते दर पे ज़मीन ली, सरकार से सारे फायदे उठाए, उसे आप वापस कीजिए, आपको पेनल्टी देनी चाहिए। बिल्कुल। किसी भी इंडस्ट्री, मैं खुद निजी रूप से जानता हूँ कुछ ऐसे जो इंडस्ट्री के लोग हैं जिनकी फैक्ट्री को भी जाके मैंने देखा कि फैक्ट्री बाकायदा फार्म हाउस जैसा बना हुआ है, पार्टियां होती हैं अंदर, लेकिन एक नट तक नहीं बनती उस फैक्ट्री में, सारा माल आ रहा है चीन से। उनका आदमी क्वांगचो में बैठा हुआ है, उनका आदमी पेचिंग जाता है, चीन के दूसरे इलाकों में जाता है, ऑर्डर देता है जिस तरह से यहाँ के मार्केट में चाहिए और सामान वहां से आता है, ठप्पा लग जाता है कि इनकी फैक्ट्री का सामान है यहाँ पर। एक तरह से धोखा है, छलावा है। सवाल भी इसी से यही बार बार उठता है कि जो पहले सपने दिखाए गए, अब तक किसान इंतजार कर रहे हैं उन सपनों के साकार होने का और एक बार फिर से नए सपने दिखा दिए गए। इंटरेस्टिंग बात है, नितिन गडकरी ने अपने बयान में कहा कि अभी तक हमारे मंत्रालय ने 2000 करोड़ तक का मुआवजा दिया हुआ है किसानों को, जिनके जमीन लिए गए हैं उनका डबल ट्रिपल मुआवजा हमने दिया है। मैं खुद अपने बचपन की बात करता हूं कि मेरे पिताजी की एक ज़मीन थी, उसको सरकार ने ले लिया, फैक्ट्री बनानी थी, फैक्ट्री भी नहीं बनी, उसका कंपनसेशन के लिए 3 पुश्तें हम लोगों की लड़ती गई कोर्ट में, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ और वो ज़मीन का कीमत कहाँ से कहाँ उसके आसपास की बढ़ गई और वो मुआवजा कितना मिलेगा सरकार से, चंद हजार रुपये मुआवजा मिलेगा आपका। ऐसा ही धोखा हुआ किसानों के साथ हर बार। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो चुनौती दी गई है ये मात्र एक चाल है या वाकई में सरकार ये समझाना चाहती है कि हम यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे और यहाँ पर एक हम किसान हितैषी है ना कि विरोधी? ऐसा है, इस देश में मैं अभी आंकड़े आपके चैनल पे आने से पहले देख रहा था कि इस देश में कितनी जमीनें हैं जो कि ऊसर हैं, बंजर भूमि है। पिछले दिनों कुछ दिन पहले बहस हुई थी तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से भी बयान आया था, उनकी पार्टी की तरफ से भी आया था कि आप हमारे यहाँ जितनी बंजर भूमि है ले लीजिए और वहाँ पर डिफेंस के जो इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया, डिफेंस के लिए तो कोई आपको ऐसे जमीन चाहिए नहीं, तो आप लीजिए और बनाइए और दीजिए रोजगार लोगों को, हम दे रहे हैं। इसी तरह से पूरे देश में मैं देख रहा था कि जो महकमा है जो सारा कुछ ये करता है, इसका ऐलान करता है कि उनके पास कितनी, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड है, उसने अपना उसकी देखा मैंने क्या क्या कितनी जमीन है इस देश में, 16% जमीन जो है बंजर भूमि है इस देश में, है ना। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं आप डालिए उसको भूमि अधिग्रहण बिल में कि हम बंजर भूमि का विकास करेंगे, तो नहीं, वो नहीं। 6,38,518 वर्ग किलोमीटर जमीन है
जो 16% में आता है कि बंजर भूमि है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तमाम कई सारे राज्य हैं, राजस्थान में 25% बंजर भूमि है, जम्मू कश्मीर में 75% बंजर भूमि ये बता रहा है ये महकमा, महाराष्ट्र में 12%, आंध्र में 13.6%, उड़ीसा में 10%, झारखंड में 14%, छत्तीसगढ़ में 8.5%, हरियाणा में 5%, पंजाब केरल में 6.3% और 2% का रेशियो है। मतलब ये तकरीबन हर स्टेट में है। आप लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट तैयार रहने के लिए। और सबसे दिलचस्प क्या, ये जो बिल इन्होंने पेश किया लोकसभा में, उसके कुछ हिस्सों की बात मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे। क्या है, रेलवे की भूमि आपको लेनी है, अगर ट्रैक लगाना है रेलवे का, तो दोनों तरफ ट्रैक जहां से भी चलेगा 1-1 किलोमीटर दोनों तरफ लंबाई में, यानी कि आप तो पूरा गांव का गांव, शहर का शहर खा जाएंगे। इधर और उधर दोनों तरफ 2 किलोमीटर जमीन आप ले रहे हैं, ये क्या मजाक है ये देश के साथ? और जिस गरीब किसान के पास उतनी ही जमीन है, वो क्या करेगा? आज लोकसभा में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। दिलचस्प है, तो जमीन ही नहीं है किसान आज लोग जी ठीक है, आगे ब्रेक पर जाना है। उससे पहले मैं सवाल डॉक्टर हसन साहब से कर लूं। हसन अहमद जी, जिस तरीके से अब ये भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर एक महामार्च भी निकल चुका है और जिस तरीके से खुली चुनौती दी है बहस की, जैसा कि आप अब तक करते आए हैं, आपने भी काफी सारी चुनौतियां दी, हालांकि स्वीकार नहीं किया गया, नक्शे कदम पर चल रही है बीजेपी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले बीजेपी को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इन्होंने प्रचंड एक छत्र राज लोग सरकार बनी, किस आशाओं पे बनी, और बीजेपी की जो मैनिफेस्टो आई उसमें इस बात का पूरा जिक्र किया गया कि कभी भी कोई किसान की जो ज़मीन है, जो खेती की उपजाऊ ज़मीन है, वो नहीं लेंगे। उसका मापदंड तय किया गया, उसके बारे में बताया गया कि हम इस जो इंडस्ट्री लगाएंगे तो वो किस जगह पे लगाएंगे। मगर अभी जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं कि देश में, मैं उनके बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में न ज़मीन की कमी है, न इंडस्ट्री की कमी है, पहले भी लगी है, आगे भी लगेगी। मैं चाह रहा हूँ, यहाँ इतनी यूपी ले लें, बिहार ले लें और बहुत सारे स्टेटों में देख लें कि वहाँ चीनी मिल, जो बहुत बड़ी जमीन में वो चीनी मिल बनी हुई है, चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, पेपर मिल है, जूट मिल है, और वो भी नहीं यूज हो रही है। देश में बड़े लोगों को कितना फार्म हाउस काट दिया गया, इन पे क्यों बात नहीं होती है? रोटरी क्लब से लेकर के दिल्ली में बहुत सारी क्लब्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, उसका कोई यूज नहीं होता है। ये सिर्फ इस देश में पूंजीपति जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको काबिज कराने के लिए और देश को गुलाम बनाने के लिए, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने किया, जिस तरह से चीनी हुकूमत ने किया, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी करने के तत्पर हैं। चलिए माफ कीजिए डॉक्टर हसन साहब, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी आपसे ही जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अब सरकार ने मोर्चा संभाला है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आगे किया है। विपक्ष को खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष स्वीकार करेगा? डॉक्टर हसन साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। जहाँ तक ये दोनों पार्टियों का सवाल है, कांग्रेस जिस तरीके से पहले जब कांग्रेस ने बिल पास कराने के लिए भूमि अधिग्रहण लाया तो ये दोनों में मिली भगत करके पहले इन्होंने पास करा लिया। अब ये 9-10 महीने के बाद जो इस बिल में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी है 4-5 मुद्दों को लेकर के। मैं बहुत नैतिक सवाल है कि जिसकी ज़मीन है, जो किसान है इस देश का, क्या नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसीलिए बनाया गया है इस देश में कि जनता की रक्षा के लिए, जनता की ज़मीन की रक्षा के लिए? ये जनता की ज़मीन की रक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये 2-3 स्लोगन्स दे रहे हैं कि देश का विकास, देश का विकास। तो सिर्फ देश का विकास किसानों की जमीन लेकर के होगा? आपको इस बिल में खामियां क्या नजर आ रही हैं, वो पॉइंट गिनाइए। खामियां यह है कि बगैर मर्जी के आप इस बिल के लिए, सबसे गंभीर बात यह है कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो कलेक्टर्स, जो डीएम डिस्ट्रिक्ट में डीएम जो है, वो बगैर पूछे हुए किसी भी किसान से जमीन कब्जा कर सकता है किसी भी चीज के लिए, और उस जमीन के खिलाफ
वो कुछ बोल नहीं सकता है। डीएम भी नहीं, बीडीओ सबसे छोटा हाँ, अफसर। सबसे छोटा अधिकारी बीडीओ भी अगर ब्लॉक कोई जमीन डेवलपमेंट ऑफिसर कर अगर सकता कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उस किसी भी अच्छी जमीन को जो उपजाऊ है, चाहे वो रोड के किनारे है, जैसा कि बताया कि अगर ट्रेन का विकास करना, ट्रेन की पटरी लानी है तो एक एक किलोमीटर दोनों साइड लेंगे, ये देश का विकास है। बीडीओ जिस जमीन की गांव की चाहेगा उसको किसी काम के लिए वो और किसी भी बड़े लोगों के दबाव में आकर के वहां कब्जा कर लेगा और उस कब्जे पे भ्रष्टाचार होगा, उस कब्जे पे वहां देश का, उस गांव का माहौल खराब होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का माहौल खराब होगा। तो ये बुनियादी सवाल है। और चौथी सबसे बुनियादी सवाल ये है कि इतना भी अधिकार नहीं किसानों को कि उसकी जमीन की जमीन ली जा रही है और उस जमीन लेने से पहले उस किसान से बातचीत की जाए। चलिए ठीक है, से बात कीजिए। ये सवाल डॉक्टर हसन साहब ने उठाए हैं। मैं चाहूंगी राणा साहब इस पर ईमानदारी से आप जवाब दीजिए, क्योंकि इसी को लेकर आपत्ति हो रही है, इसी को लेकर आपत्ति हो रही है। सबसे पहले आदरणीय पुष्परंजन जी, मेरे बड़े भाई, इनकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा विदर्भ में बड़ी आत्महत्या हो रही है, मैं इनसे सहमत हूँ, बिल्कुल हो रही है, पर वो जमीन अधिग्रहण की वजह से नहीं हो रही मेरे भाई। किसानों की हालत जिस तरह की है वो आत्महत्या ही करेंगे, और कांग्रेस और विपक्ष यही चाहता है किसान वहां कुछ पैदावार होना और आत्महत्या करते रहे। नंबर 1। नंबर 2, भाई साहब ने कहा कि सब चीज चीन से इंपोर्ट हो रहा है, इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी है, इससे मैं सहमत हूं इनसे, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहली बार मेक इन इंडिया की बात हुई है, सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री का माहौल बन रहा है पहली बार। ये बात सहमत हूं कि साहब जमीन ली और उसमें फार्म हाउस बना दिया, यही चलता रहा है, ये पहली बार इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। नंबर 3, मेरे भाई ने, मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूं अधिग्रहण का। दिल्ली के अंदर मेट्रो है, अगर वह हर परिवार और घर से ये पूछते कि भाई क्या मेट्रो निकाल सकता हूं, तो मेरे ख्याल से आज 10 कदम भी मेट्रो। मैं पुष्परंजन जी से भी इसका जवाब चाहता हूं और सारी जितनी हमारे पैनल उनसे पूछना लेंगे सर से इसका आज मेट्रो है, अगर यही आप जैसा नियम की बात कर रहे हो, सारे जीवन भर कोर्ट में केस चलते रहे, कभी मेट्रो एक कदम नहीं चलती। अगर आप वाकई कागजों में विकास करना चाहते हो कि भाई उद्योग कहाँ तुम्हें मिलेंगे, डिफेंस को फैसिलिटी कहाँ मिलेंगी, हाउसिंग कहाँ बनेगी, वाटर रिसोर्सेज कैसे हमारे बढ़ेंगे, इन सबको बात करनी है, तो मेट्रो को हम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो इस देश में काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और यही मेरे को साजिश नजर आ रही है, जो आज तक देश में इंडस्ट्री नहीं लगी, जो देश का विकास नहीं हुआ। आज चाइना से हर इंपोर्ट हो रहा है, हमारी फॉरेन करेंसी बिल्कुल खत्म हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है। इस सब के पीछे एक साजिश है और इस साजिश को अब खत्म किया जाएगा और जो विकास की जो बेड़ा है उसको बढ़ाया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी इस पर अडिग है, यही हमने वायदा किया है। आपके पॉइंट से आपत्ति है डॉक्टर हसन साहब? जी, सबसे पहले आप जो कह रहे हैं कि मेट्रो का एग्जांपल दिया कि मेट्रो में किसानों की जमीन आ रही है, किसान नहीं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। जमीन की, किसी की जमीन अगर आ रही है, देश के विकास में अगर आरे आ रहा है किसी का जमीन, तो उससे पूछ करके के नहीं पूछ करके इससे मेरा मसला नहीं है, वहां विकास हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो ये पॉइंट की बात है कि वहां पर अगर लिया गया तो वहां पर आज मेट्रो चल रही है, लोग उसमें यात्रा कर रहे हैं, अगर कोई आदमी राहत की सांस ले रहे हैं। अगर आदमी यही जैसा आपका नहीं होता, मैं उसका उत्तर है ना, उसका उत्तर अगली पंक्ति में है। ठीक है, पुष्परंजन जी आ रहे हैं। राजेश जी, देश के विकास में राणा साहब, दिल्ली मेट्रो में जहां भी आप बताइए, किसी भी किसान की, किसी भी शहरी व्यक्ति की जमीन ली गई हो, वो पब्लिक लैंड पे जहां भी गुजरी है, पब्लिक लैंड पे गुजरी है। आप गौर से पूरे मैप को देखिए, दिल्ली मैं शकरपुर में बिल्डिंग स्टेशन बनाया, आप क्या बात कर रहे हैं? शकरपुर में गजराज चौधरी गजराज का मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट, मैं आपको बता दूं, नहीं मेट्रो रेलवे का प्रोजेक्ट जो लिया गया है, उनका मकान वो इस बात का ख्याल रखा गया है। नहीं, देखिए पर्टिकुलर एक्सेप्शन को बात छोड़ दीजिए, 80 to 90% 4 गुना मुआवजा दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस भी सहमत है, 4 गुना मुआवजा देने की हम भी बात कर रहे हैं। उसके लिए पार्लियामेंट में गए थे क्या वो? हम भी इस बात नहीं, आप ही की बात पूछ रहा हूँ। उसके लिए क्या पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था? सरकार के पास तो कानून है, आपके पास आज से नहीं, जब से ये देश में आजाद हुआ तब से 1894 से 1894 में, देखिए 1894 में ने कानून बनाया। देखिए आपको मुआवजा नहीं मिला, मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि कांग्रेस की मुआवजा मिलने की और नहीं मिलने की नहीं है। राणा साहब,
जो आप जमीन ले रहे हैं वो बिना उस समय क्या कानून पास नहीं हुआ था? 64 ये एक बता दें, किलोमीटर इस देश में पूंजीपतियों का जो पड़ा हुआ जमीन है, और सुनिए, 2.5 लाख जो एकड़ है, इस ये एक मिनट मेरा एक क्वेश्चन है, और जो एक नहीं राणा जी जो बता रहे हैं, एक किलोमीटर जो जमीन ले रहे हैं पूंजीपति वो की कहाँ एक पड़ी है? किलोमीटर का बता दें, उसकी बात कर रहा हूं ना। आप जो जमीन ले किसानों रहे की हैं, मालूम है, पूंजीपतियों का नहीं मालूम है, एक- नहीं मालूम होगा आपको। एक एक करके मुझे पूछोगे तो मैं सबका ना, जवाब आप ये दूंगा। बताइए। एक साथ सारे पूछोगे ना, नहीं, बताओ आपने पूछो। नहीं राजेश जी, ऐसे दिक्कत हो जाएगी एक मुझे एक करके। एक-एक मैं करके चाहूंगी कि एक एक पूछो। करके राणा साहब कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं फिर सबका सवाल का जवाब नहीं दे सबके पाएंगे। सवाल का जवाब एक दूंगा। मिनट सुन ले आप बता राजेश जी, दीजिए। अब आप अपने सवालों का जवाब ले लीजिए। आपने जो 64,000 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए जगह दी है, 2,50,000 किलोमीटर रेलवे के लिए नेशनल हाईवे के लिए दी है, और 5 लाख किलोमीटर जो आपने जमीन जो अधिग्रहण करने वाले हो वो स्टेट हाईवे के लिए है। अब इतनी जमीन के साथ में आपको 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर राइट लेफ्ट में वो जमीन सारी चाहिए। और आप देखिए, आप अगर आप किसान हैं और भली बात जानते हैं, छोटा छोटा सवाल कीजिए, थोड़ा 1 किलोमीटर ताकि में जवाब ले ना लें। ना एक किलोमीटर में 10-10 किसानों की भी जमीन कम पड़ जाती है, गांव का गांव चला जाता है। तो आप क्या इस गांव के गांव को उजाड़ने पे आए, ये बता दें हमें। मैं अब जवाब देता हूँ। देखिए, आपने कहा अगर रेलवे में खास करिए, लेकिन ट्रैक निकलता है वहां से, रेलवे की नंबर 2 पटरी आपने बनती है हाईवे तो। की बात, स्टेट हाईवे की बात, नेशनल हाईवे। आपके हिसाब से ना नेशनल हाईवे बनना चाहिए ना स्टेट ना बनना हाईवे चाहिए, लेकिन अब 1-1 मेरी बात किलोमीटर सुनो ना, ना। मेरी बात बनना सुनो। नहीं ये आप मेरी बात आप पूरा- उदाहरण गलत देंगे तो आप- बोलना पड़ेगा। मैं- आप कह रहे हैं चाहिए नहीं, हम तो कह रहे हैं चाहिए, आप लेकिन मेरी एक बात सुनो। किलोमीटर जो उसका जमीन भी जवाब चाहिए। दूंगा ना, आप हाँ। पूरी बात सुनोगे ना। देखिए, आप ये कह रहे हो कि नेशनल हाईवे के लिए दिए, रेलवे के दिए और स्टेट हाईवे के। देखिए, ये प्लान कांग्रेस की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की आगे की योजना है। कल को आज दिल्ली में सड़क इतनी छोड़ दी, आज उसके ऊपर का एक ट्रेन के ऊपर, बस के ऊपर बस तो नहीं चलेगी। अरे रेलवे की लाइन में 1 किलोमीटर पूरी बात सुनो, आप पहले बात पूरी बात सुनो ना, आप तत्ते ही गलत दे रहे हैं, तो अरे कैसे आप- मतलब आपकी बात को हम देखिए, आपकी आप सहमति। बोलो, फिर आप बोलो। ना, आप कह रहे हैं कि यहाँ का उदाहरण दे रहे हैं सड़क छोटी का, और 1 किलोमीटर पूरी कितनी बात- रेलवे अगर आप लाइन पूरी बिछा हुआ है, बात- इधर 1 देखिए- किलोमीटर कितनी रेलवे हाँ, लाइन आप बिछा हुआ है। सुनोगे ना, पूरी बात जरूर सुनोगे। देखिए, ये विजन है आदमी का, ये पार्टी का विजन है, ये मोदी का विजन है कि आदमी के पास स्पेस होना चाहिए। और जितने भी साधन है हमारे हाईवेज के, ट्रांसपोर्ट चाहे स्टेट का हो या सेंटर का हो, रेलवे हो, ये इन संसाधनों से माल आ जा सकता है। उनके लिए वहाँ पास में इंडस्ट्री बन सकती है, उनके रखने के गोदाम बन सकते हैं। अगर यही चीज के लिए हम 10 किलोमीटर जमीन लेंगे, ये बेस्ट आइडिया है जो आपने यहाँ चैनल के थ्रू बताया है। और कल को रेलवे ट्रैक को एक्सटेंड करना पड़ सकता है, हाईवे को और चौड़ा करना पड़ सकता है। इन सब की सोच कर ये योजना बनाई है, ऐसा नहीं सोचा। देखिए, आज नई दिल्ली में वो अंग्रेज कब थे, उनकी योजना से बनी हुई नई दिल्ली आज भी बहुत अच्छी है, और तुम्हारी योजना से बनी हुई आज बनाओगे कल ही कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि विजन नहीं है। कांग्रेस ने कभी विजन इस्तेमाल नहीं किया, इसमें विजन इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा स्पेस छोड़ के देखा है, वहां पर चौड़ी भी हो सकती है, रेल भी चौड़ी हो सकती है, सड़क चौड़ी हो सकती है, वहां पर और साधन जो ट्रांसपोर्ट वही विजन समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस को, इसलिए चुनौती विजन है ही नहीं। अगर विजन होता तो आज ये हाल, इनके डेवलपमेंट में डीडी आज मकान बनाता है, कल को रास्ता निकलने को नई दिल्ली में आज भी रास्ते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सोच रखी थी। नहीं, राजेश जी एक सवाल और, नई दिल्ली में सरकार का ये विजन भी से कहना बनी। है, सरकार ने अपने मंत्रियों को भेज दिया है कि जो विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं इस बिल को लेकर उसको दूर किया जाए। मन की बात करने जा रहे हैं पीएम किसानों के साथ, वो समझाएंगे कि वो किस तरीके से फायदेमंद साबित होगा ये बिल। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये भी सरकार ने आरोप लगाया। उन्होंने अपने लोग भेज दिए गांव-गांव ताकि किसानों को बीच जाकर वो समझाएं। कहाँ भेज दिए? दूसरी बात क्या है कि जो मन की बात रेडियो से कह रहे हैं, अगर ये किसी स्टेट वाइज 2-4-5 रैलियां जैसे करी, इन्होंने सभाएं करी थी चुनाव में, ऐसे कुछ किसानों को बताते, और किसानों का जो नहीं, मन की बात तो देश के किसान सुनेंगे और मन लगा के दिल लगाकर सुनते हैं लोग। एक बार अगर संतुष्ट हो गए किसान, फिर आपकी मेहनत बेकार, इनका फिर आपकी मेहनत बेकार। देखिए,
माफ करना, इनका नेतृत्व सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी कर रही है। सोनिया जी उनको किसानों अच्छी की से हिंदी चिंता नहीं है। आती, उनको किसान क्या होता है उन्हें ये पता नहीं, उन्हें ये पता नहीं आम का फल कहाँ लगता है, उन्हें पता नहीं आलू नीचे पैदा होता है ऊपर पैदा होता है। राणा साहब, तो माफ करना, ये खेल करने के अलावा आप तो कुछ आता नहीं है। पार्टी का नेतृत्व ऐसे हाथ में आदरणीय सोनिया जी, देश में करा है, दूसरे राहुल जी जिसको नेतृत्व सौंपने जा रहे हैं, जो नेतृत्व सौंप रहे, उनसे पूछोगे पार्लियामेंट चल रहा है वो कहाँ है? मेरे साथ चलिए, भविष्य राहुल गांधी का आजकल पता नहीं है, कांग्रेस भी उड़ रही है, देश भी उड़ रहा है। चलिए ठीक है, एक मिनट मुद्दे पर आ रहे हैं। सोनिया गांधी को पीड़ा है, 14 पार्टियों के साथ लेकर एक मिनट पुष्परंजन जी, एक मिनट, आज भी राजस्थान, राजेश जी एक मिनट, राणा साहब आ रहे हैं। चाहिए पुष्परंजन जी, सवाल ये कि किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। अभी भी जिस तरीके से भारत में भूमि आधी से ज्यादा आबादी के लिए रोजी रोटी का साधन बनी हुई है, अभी भी बहुत ज्यादा प्रमुख है, किसानों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तब तकरीबन जो औसतन था वो 3 एकड़ जमीन किसान के हिस्से आती थी, जो कि कम होकर अब 2 एकड़ रह गई है। जो जमीन है लगातार घटती जा रही है, और जिस किसान के पास जमीन कम है उसके लिए तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि और कोई साधन है नहीं उसके पास। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें फ्रांस की, तो वहां पर औसतन जो आकार है 110 एकड़ का है, अमेरिका में 450 का है, वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना में भी काफी ज्यादा अधिक है। यहाँ पर कमी नहीं है, भारत में कमी है। इस बात के लोगों को समझना होगा कि किसान के पास वही उसका सोना चांदी है जमीन, अगर वही हाथ से चली जाएगी, आपने जो सपने दिखाए हैं वो पूरे नहीं, किसान क्या करेगा, क्या रास्ता खुलेगा? और जिस आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस उद्योग की बात कर रहे हैं, धूल फांक रहे हैं आज तक वो प्लान, वो पूरे नहीं हो पाए हैं। किसान की मांग अभी तक जो आपने वादे की थे वो पूरे नहीं हो पाए। अब क्या गारंटी है कि आप जमीन लेकर कैसे जॉब देंगे, कब वो पूरा होगा, जो आप मुआवजा देंगे वो पैसे खर्च ही होंगे? जी थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में बात करना चाहता हूँ। आज लोकसभा में था, पूरी बहस सुन रहा था वहाँ जी, वहाँ एक माहौल बनाया जा रहा था कि ये जो किसान है उसमें बहुत सारे लोग खेती करना नहीं चाहते, इसलिए अब उनकी लायक जमीन नहीं है, ले ली जानी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग ही कह रहे थे, कुछ सांसद जिन्होंने बयान दिया ऑन रिकॉर्ड है लोकसभा की, 76% लोग इस देश में खेती छोड़ना चाहते हैं। 76% लोग अगर खेती छोड़ना चाहते हैं तो किसके लिए फिर खेती हो? माहौल जैसा बन रहा है वहां पर कि आप, अब क्या है कि खेती बहुत बर्बाद हुई, अभी जो फसल जिस तरह से बर्बाद हुई है, तो ये जो कह रहे थे राजेश जी की, हमारे दोनों साथियों में से सवाल किसी ने उठाया था, अभी याद नहीं है, कि आंकड़े नहीं है जो मंत्री हैं या जो नेता हैं उनके पास। अभी यूपी से जो आंकड़ा वहीं संसद में ही पेश हुआ, उसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर बर्बाद हुई है फसल इस समय, जो ये जो चला है। पश्चिम बंगाल में भी काफी बर्बादी हुई है, 50 लाख हेक्टेयर। यानी खेती बर्बाद भी हो रही है, खेती लोग करना नहीं चाहते हैं। मतलब है कि आप फिर खेती का इस्तेमाल इंडस्ट्री करें, यहाँ ये माहौल बन रहा था लोकसभा में। इस देश में दोनों सरकारें रही है, ऐसा नहीं कि मोदी जी भाजपा की सरकार पहली बार रही है, पहले ही भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार लगातार रही है, लंबे समय तक रही है। इस देश में पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है 210 है, जिस पर सरकार का टैक्स पेयर्स का 10 लाख करोड़ अब तक लग चुका है उसमें। आज भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो बर्बाद है। तो मुश्किल से 20-30 होगा जो नफे, ठीक ठाक नफा और नुकसान नहीं बराबर के उसमें चल रहा है रेशियो में। बाकी कम से कम 180-85 के आसपास पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है बर्बाद की स्थिति में। आप उसे क्यों नहीं ठीक करना चाहते हैं साहब? आप मेक इन इंडिया प्रोग्राम वही बना लीजिए ना, उसे ठीक कीजिए आप पहले। जो है उसे आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बाकी जो है उसको आप इंडस्ट्री को, वही जो पिछली सरकारें करती आई है कि जो पड़ा है उसको पड़ा ही रहने दो। अच्छा, आपके इस भूमि अधिग्रहण बिल जो तथाकथित है उसमें कितने बड़े लैकुना है। ठीक है, आप जमीन, मान लीजिए किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, सारी की सारी जमीन आप उससे निगल लेना चाहते हैं, तो आप उस किसान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रख लीजिए। आप जो इंडस्ट्री आप चलाने जा रहे हैं, योग्यता नहीं होगी उसकी, योग्यता नहीं होगी। जितने योग्य इंडस्ट्रियलिस्ट है सारे योग्य हैं क्या? वही ये सरकार का एक पॉइंट होगा, जब कंपनियां देखेंगी तो योग्यता देखेंगी, जाहिर सी बात वो निकाल सकती है। वो कौन सा हार्वर्ड से पढ़ के आए, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं? 10% सारे देश का, उस कंपनियों के पास ये बहाना हो जाएगा कि उसके पास योग्यता नहीं। उसको आप उसके बच्चों को जो शेयर होल्डर है कृषि में ही, अगर परिवार के 10 लोग उसके हैं और सारा कुछ उससे ले रहे हैं,
तो आप बनाइए कानून की, हम उससे बनाएंगे अपने बिल्कुल, ये श्योरिटी सरकार को देनी होगी, इसलिए तैयार नहीं है सरकार। तब तो देगा, अपना भविष्य उसमें देखेगा तभी तो देगा। इस देश के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जहां 60 से 70% किसान बसता है और किसान भुखमरी का शिकार होता है, उस आज़ादी के पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक, उस किसान उपजाऊ ज़मीन जो यहाँ पे बसती है इस हिंदुस्तान में, उसको और उपजाऊ कैसे बनाया जाए, कृषि प्रधान देश में कृषि का विकास कैसे हो, वो उसका सारा दारोमदार किसान पे है। किसान की किस तरह से मेहनत की जाए कि वो भुखमरी का शिकार ना हो और उसके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, ये आज तक दुर्भाग्य रहा है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ किसान आंदोलन करके, किसानों का वोट लेकर के और किसान को गरीब कर करके उसकी रोजी रोटी और उसकी उपज छीनी है। अब दूसरी तरफ यह हुआ है कि फिर उसी किसान पे जो कांग्रेस ने वार किया था कि उसको उपजाऊ नहीं बना करके, और भाजपा की भी सरकार रही, उसको अच्छे से, जिस तरह से टेक्नोलॉजी है अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जिस तरह से किसान के लिए वहाँ टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से किसान उसकी ज़मीन पे अनाज नहीं उपजा सका। अब दूसरी साजिश भाजपा के लोगों ने की है कि उस किसान को, ज़मीन को उसका हक ही छीन लो, वो उस पे दाना ना बो सके, उस पे वो तरक्की नहीं कर सके, उस पे अपनी जिंदगी नहीं गुजार सके। जब आप ये सुने, ये सोचें कि 1-1 किलोमीटर एक रेलवे ट्रैक से परियोजना जो लाई जा रही है, 1-1 किलोमीटर अगर 2 किलोमीटर का रकबा कर लेंगे, उसके बीच में जो लोग आएंगे, गरीब आएंगे, मजदूर आएंगे, झुग्गी झोपड़ी आएगी, उसके बीच में एक मिडिल क्लास तबका आएगा, उसके पुनर्वास कैसे होगा, उसका कोई आधार और अभी तक कोई कंक्रीट बात नहीं की गई है। बगैर समझे बूझे हुए, बगैर किसी सोच और फिक्र से ये सरकार सिर्फ कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचा करके इस देश का माहौल बिगाड़ देगी। वो जो गरीब थे और उनको गरीब कर देगी और इससे देश कंगाली और बदहाली का शिकार हो जाएगा। राणा साहब, हसन साहब ने गंभीर सवाल उठा दिए। राजेश जी आ रहे हैं आपके पास। राणा साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि अगर आप जमीन ले भी लेते हैं, ठीक है, एक सवाल ये है कि कोई भी अपनी जमीन देने को तैयार नहीं होगा इस तरीके से, क्योंकि इतने धोखे मिले हैं किसानों को, इतने धोखे मिले हैं लोगों को सरकार की ओर से कि विश्वास नहीं होता है कि अगर आप ये बात कह देंगे तो वो कब तक पूरी हो जाएगी। कोई प्लान नहीं होता है, धूल बिल्कुल, ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल है जो आपके सामने, इसलिए किसानों को आज की डेट में भरोसा नहीं है सरकार पर। दूसरी बात ये कि अगर आप जमीन ले भी लेते हैं तो अगर एक परिवार में 4 बच्चे हैं, अगर किसको आप जॉब देंगे, वहां पर भी लड़ाई दंगा होगा। 4 भाई हैं, उसमें से एक को जॉब मिल गई तो बेचारे क्या करेंगे फिर। दिक्कत ये भी, तमाम तरह की दिक्कत है। तो इन सब दिक्कतों को ध्यान में रखकर क्या प्लान आपका है ऐसा जो किसान संतुष्ट हो जाए? मन की बात के जरिए भले ही पीएम बात करने जा रहे हैं। देखिए आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने एक बात तो ये कही कि जो उसकी भी जमीन एक्वायर की जाए उसको कंपनी में डायरेक्टर बनाया जाए, और एक बात इन्होंने खुद ही ये कही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखें, कंपनी में डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक बात इन्होंने ये कही कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है लोगों पे, छोटी छोटी जमीन है। 2 बात, मतलब 2 एकड़ हिस्से में 1 या 2 एकड़, 2 एकड़, पहले 3 थी अब 2 हो गई है, इससे भी कम कई जगह। बिल्कुल। चलो 2 बात कही इन्होंने। अब मेरा मानना है, मान लो 100 एकड़ जमीन में कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसमें 100 तो डायरेक्टर ये हो गए। नंबर 1 जो आप उसको मिस एनालिसिस नहीं आप पूरा, आप सुनिए, नहीं आप पूरी समझ बात लिए सुनिए। पहले जिसके बड़े यूनिट है उसे आप रखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो छोटी यूनिट में है उसको उसके हिसाब से शेयर दे दो। मेरा मतलब ये माफ करना, आप उसको बुलाइए मत इधर से। ये बात प्रैक्टिकल से आपका जो ये सब किताबी बातें, ये आंकड़ा बताया गया है। कहाँ किस देश ने किया बताओ, कौन देश का कर रहे हैं? क्या उसी पे हम बहस कर रहे हैं? पूरी बात मेरी सुनो ना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। इन्होंने मुझसे ये कहा कि 1 एकड़ जमीन है, 100 आदमी इनके हिसाब से कंपनी में उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो। कमाल की आप लोग बचने के लिए मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। 100 में 50 मान लिए, चलो इनकी में से 50 नहीं, 50 10 100 की बात नहीं है। कितने डायरेक्टर होने चाहिए आप बताओ, पहले ये तय करके बताओ। डायरेक्टर ने शेयर होल्डर कर दो, अकाउंट में अपने आप पैसा चला जाएगा। क्यों डायरेक्टर पे उलझे पड़े हो बड़े भाई? आप मुझे पहले आप तीनों तय कर लो। तो उदाहरण दिया, आप लोग क्या कहना चाहते हो? मुझे तो आप कंफ्यूज लगते हो, कोई कुछ कह रहा, कोई नहीं।
सारी बात आपसे जो सीधा है सवाल ये है कि कि ये लैंड किसानों के एक्विजिशन बिल भविष्य पे की पूरी हिफाजत हो पार्टी सके, सरकार कंफ्यूजन के है, पास कंफ्यूजन में है। किसानों के- और देखो, ये बात डिक्टेटरशिप किसानों के बारे पार्टी में देखिए मैं बताऊं, नहीं आपकी इनको- पार्टी पूरी इनका कंफ्यूज है ज्ञान और बड़ा अधूरा डिक्टेटर है ना, डिक्टेटरशिप है ना, डिक्टेटरशिप चल रही है। कहीं बस नहीं जाती है, कहीं बिजली नहीं है, वहाँ रास्ता नहीं है, पानी पीने का नहीं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, बस नहीं है। हमारे स्वागत- गाँव में नहीं आती, मेरे गाँव पानी आना आपके आज गाँव बस नहीं जा रहा। आपके गांव तक सड़क है, प्रधानमंत्री से बताइए ना, सड़क है, आपके गांव तक आप सड़क है। प्रधानमंत्री से बताइए, प्रधानमंत्री योजना चल रहा है, आपकी राणा सड़कें बन जाएगी, राणा साहब, भाजपा की सरकार है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार ने बातें की बातें उसका करना है? स्वागत देखो, नहीं आप है। ऐसा स्वागत लग तो रहा है नहीं कि इस देश का विकास हुआ ही नहीं है, ठीक है। देश नहीं में हुआ, इस बिल्कुल देश नहीं में हुआ। रोड है ही आप नहीं है, जब देश इस आजाद देश हुआ, में इसका इस तो लाइन आजाद की हुआ पटरी नहीं नहीं है। है। आज और देश किसी कर्ज पार्टी में भी देश डूबा का हुआ विकास है। नहीं करा है। एक केजरीवाल विकास कर सकते हैं, दूसरे मोदी जी, और किसी को ना विकास करा है ना आता है। एक मिनट में असल आ रही भाई हूँ। मैं आपसे एक जानना मिनट चाह एक रहा हूं। मिनट हाँ, हाँ, डॉक्टर पूछ लीजिए, पूछ एक लीजिए। मिनट राजेश जी, एक मिनट, डॉक्टर हसन आ रहे हैं। राणा साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके से कृषि क्षेत्र का योगदान 15% है जीडीपी में, जब पीएम ने ये बात कही थी कि कैसे कम भूमि में ज्यादा उपजाऊ जो है फसल की जाए, जिस तरीके से इसमें फायदा हो, तमाम तरीके, ये स्वागत योग्य बातें थी और सरकार इस पर जल्दी से काम करे, किसानों को फायदा ही होगा ताकि हिस्सा और बढ़ जाए जीडीपी में कृषि क्षेत्र का। ये स्वागत किया गया था, लेकिन बात यह है कि काम कब होगा? बातों से तो काम चलने वाला है नहीं, धरातल पर कब उतरेगा? दूसरी बात, ये जो भूमि अधिग्रहण बिल में तमाम आपने प्रावधान किए हैं, ठीक है, किसान जमीन दे भी देता है आपको, तो भविष्य की क्या गारंटी है? कैसे सेफ करेगा, कैसे उसकी रक्षा होगी भविष्य मेरी पूरी की? बात- क्योंकि आज किसान को विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना धोखा मिला है किसानों को, जिस तरीके के वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तमाम सरकारें ऐसे करती आई हैं। बगैर अगर फेथ में लिए होती, हुए अगर ये अपना राणा लैंड साहब एक एक्विजिशन बात बिल समझ जनता लीजिए, पे सौंपना अगर चाहिए। अगर मुझे सर बोलने का मौका तो दे दो। एक मिनट, बोलता हूँ तो चार लोग ठीक है, बोलते हैं, आपसे पूरा मौका इसीलिए दे, तो सवाल मैं सुन बात लीजिए करूंगा। पूरा, क्योंकि अगर किसान सरकार को इतना ही किसानों की हितैषी होती, अगर उनका ध्यान होता, तो ना तो किसान आत्महत्या कर रहे होते, ना भुखमरी का शिकार होते। एक बैलेंस बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया है आज तक, इसलिए शायद किसानों को विश्वास आप पर भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कई चीज तो कुछ ये लोगों ने विश्वास जिस दिलाना बात होगा से आप मैं लोगों सहमत को। हूं कि जमीन थोड़ी है, ये 2 एकड़ कह रहा हूं, मुझे पता है 1 एकड़ भी नहीं है लोगों के पास। मैं तो अपने गांव में जानता हूं कि 1 एकड़ भी नहीं है। अब उसमें वो कहाँ तो रहेगा, कहाँ उसमें पैदा करेगा? ये अगर उसकी जमीन मान लो कोई सी बीच में रास्ते में आ जाए, वो एक्वायर, उसे 4 टाइम जगह मिल जाती है, वो आगे जमीन सस्ती खरीद लेता है। तो उसमें अगर वो जमीनी खेती करना चाहता है और उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, जब विकास की बात होगी, देखो एक बात से मैं हसन साहब से बहुत सहमत हूँ, इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी खेती में नहीं, ये टेक्नोलॉजी ज्यादा के बारे जमीन में की बात मैंने नहीं ये होनी कहा चाहिए। है कि जो फार्म हाउस है, जो पड़ी हुई पूरी जमीन बात है, सुनो ना पूरी। हाँ, वहाँ आप अब बड़े लोगों के अब फार्म टक्कर ये हाउस है। पे उस कब्जा करके समस्या- देखो। समस्या मैं क्या ये है? कह रहा हूँ कि समस्या क्या है? ये लोग किसान सुनना नहीं गरीब चाहते। है, ठीक है, राणा और साहब किसान जवाब को ही दीजिए, आप एक किसान मिनट, की जमीन क्यों लेना डॉक्टर चाह रहे हो हसन भाई? साहब, बीच में डॉक्टर बोलते हैं, हसन साहब, जब अब ये जवाब ले बोलते हैं, मैं नहीं लीजिए। बोलता हूँ। ठीक है, वक्त की कमी है, जवाब लेना भी जरूरी है। जी दीजिए। किसान की जमीन, देखिए एक बात से मैं सहमत हूँ इनकी से भी कि जमीन थोड़ी है, और एक बात इनसे भी सहमत हूँ कि उस पर देखिए जमीन में जमीन ज्यादा की जरूरत नहीं है, हमें एक उसके लिए टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और अच्छे बीज लाने चाहिए, अच्छी चीज उसमें लगे, किसान को हर तरह की सहायता दे, और जिससे कि उसकी थोड़ी जमीन में ज्यादा पैदा हो सकता है। ये एक सोच है। दूसरी, अगर उसकी जमीन मान लो ले लेते हैं तो उसके बदले में 4 टाइम उसको पैसा मिल रहा है, उसके कहीं ना कहीं रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं उसके बच्चे का जो आज बेरोजगार है। नहीं, और 4 बच्चे हैं अगर एक परिवार में, जमीन तो चली गई उनकी, आपने मुआवजा दे दिया, वो पैसा जिंदगी भर के तो है मैं नहीं, कहीं ना आपसे कहीं पूछना खर्च चाहता करना है। हूँ, 1 एकड़ में 4 बच्चे उसमें रह भी नहीं सकते, वो क्या करेंगे? उससे क्या पजाकर क्या खाएंगे? अगर आपकी बात में मान लूं, राणा साहब, 1 बीघा जमीन में, अगर वो 4 1 बच्चों को बीघा बांट दी जमीन जाए, में तो अच्छा रह नहीं सकते। नहीं, 1 बीघा नहीं, घर तो उनका है, जमीन की बात, खेती की बात अरे कर तो रहे फिर हैं। आप ही बता दीजिए क्या 1 बीघा करेंगे? जमीन में 1 बीघा इतने जमीन। गेहूं तो हो जाते हैं कि वो अपना पेट तो भर सकते हैं। चार मैं इस पैसे बात को भी नहीं, ये करता हूँ, राणा साहब, 1 बीघा में छोटे किसान का दर्द नहीं समझ सकते। जी मैं बिल्कुल छोटा बिल्कुल किसान हूं सर, बिल्कुल। आप बड़े किसान हैं। नहीं, राणा साहब एक आलीशान घर में रहते नहीं, हैं। मेरे इसलिए वो सवाल का जवाब, राणा राणा साहब घर को एक देख के मिनट, कहते हैं कि वो मतलब 4 भाई हैं, शादियां हो गई हैं, आपने एक को चलिए जॉब दे दी, उसकी भी गारंटी नहीं है कि कब वो फैक्ट्री खुलेगी, कब वहां पर काम होगा, कब जॉब मिलेगी, उसकी जमीन तो चलेगी। मैं उसी की जमीन की बात कर रहा हूँ। 4 टाइम उसको पैसा मिलता है,
और थोड़ा सा दूर जाकर उससे 4 गुनी जमीन खरीद ले। प्रैक्टिकल बातें नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल बातें हो रही है। कहना आसान है राणा साहब, कहना आसान है। आप चकबंदी करा नहीं पाते। आज यहाँ बैठे हो, आप यहाँ बैठे हो, सबसे ये मूलभूत किसानों की जमीन है। राणा साहब, जमीन का सौदा ऐसा है कि खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता लाओ मुझे पैसे दो, मैं खरीदवा दूं है। आपको। ये बातों में अच्छा लगता है, ये सब बातों में अच्छा लगता है। आप मुझे बता दीजिए, आपका घर है, हम आए कि 50 करोड़ में दे दो जी, हम तो आपको आपके घर का गाँव दे दो। मैं अगर क्या बात करते हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है। कोई बात नहीं, आप क्या बात करते हैं, जमीन लोगों की औलाद की तरह होती है, देशों के माँ बाप की तरह है। आप गलत सोच रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? प्रैक्टिकल तर्क देंगे, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को अडानी के लिए जमीन की चिंता हो रही है। आप लोगों को देखिए, आपको चिंता है, अनप्रैक्टिकल बातें बताएंगे, देश को फिर गड्ढे में झोंकना गड्ढे में चाहते आप ठीक कीजिए ना, हो, विकास नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो कि किसान का बेटा भी गाड़ी में चले, बिल्कुल। वो भी फटी धोती पहने। किसान का ये आपकी बेटा सोच है। किसान का बेटा गाड़ी कैसे चलेगा? किसान का बेटा गाड़ी में चल रहा है, आपको मालूम है? आप किसान का बेटा गाड़ी पे कैसे चलेगा? जहाँ एक्वायर हुई है, देखिए, हरियाणा में एक्वायर हुई है, वह चल खाने रहे के लिए नहीं हो, किसान का बेटा गाड़ी में चलेगा। प्रैक्टिकल बातें नहीं मालूम है। नहीं, एक मिनट, ये बहस नहीं। पुष्परंजन जी, राणा साहब उन किसानों की बात कर रहे हैं। ये बात मैं मानती हूँ कि किसानों के बेटे गाड़ी में चल रहे हैं, वो बेटे चल रहे हैं जिनके पास अपार जमीन है। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो अपनी रोटी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे उनको रोटी मिले। भट्टा पारसौल में जमीन का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। एक सवाल आदरणीय राहुल वक्त गांधी की कमी है, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को खत्म करना है, मुझे चर्चा वक्त की कमी है। राणा साहब, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है, एक आप अच्छी सोच के साथ इस बिल को लेकर आए, लेकिन इसको आपको आगे फॉरवर्ड करना होगा, किसानों को समझाना होगा, तभी बात बनेगी, तैयार है सब, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी, राजेश जी, वक्त खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बिल पर बहस होगी खुले मंच पर या नहीं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।